यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को और फर्दर प्रोसीड करते हैं। कल एक स्मॉल पॉज आप लोगों का लग गया है। चलिए एनी हाउ, क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा? स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो उसी चीजों को हम आगे और प्रोसीड करेंगे। नाउ लेट वी रिपीट दिस थिंग्स एंड स्टार्ट हम लोगों का कहां से हुआ था? दैट इज योर व्हाट, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, लैग्रेंजियन एंड ऑयलेरियन अप्रोच। ओके, दैट लैग्रेंजियन सिंगल फ्लूइड पार्टिकल हम लोग कंसिडर कर रहे थे एट द पर्टिकुलर आपका डिफरेंट सेक्शन हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। ऑयलेरियन में क्या हो रहा था? सर्टेन सेक्शन और पर्टिकुलर सेक्शन इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन। ओके, सो लैग्रेंजियन एंड ऑयलेरियन अप्रोच, और यहीं से हमारा आपका स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन का कंसेप्ट निकल करके भी आया था। ओके, नाउ इसके बाद हम लोगों ने स्टडी फ्लो ऑन नाउ इसके बाद हम लोगों ने स्टडी फ्लो अनस्टडी फ्लो। ओके, स्टडी फ्लो मींस व्हाट बेटा? स्टडी फ्लो मींस व्हाट? इट पर्टिकुलर सेक्शन एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम यदि वेलोसिटी या तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज और फ्लो क्वांटिटीज इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, that is your what, steady flow. Otherwise that will be your what, unsteady flow. It's not equal to zero, that will be your what, unsteady flow. Now इसके बाद में हम लोगों ने कई केसेस यहाँ पर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट इज योर what, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बेटा। ओके, नाउ दैट इज योर what, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो मींस इन द सेंस एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम एट डिफरेंट सेक्शन। ओके, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम 5 सेकंड बाद हम लोग डिफरेंट सेक्शन 1 2 3 डिफरेंट सेक्शन पर चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी या फ्लो क्वांटिटीज में कोई वेरिएशन तो नहीं हो रहा है। दैट इज योर व्हाट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। दैट इज योर व्हाट बेटा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कभी भी टेपरिंग पाइप है सो वहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? कभी भी टेपरिंग पाइप है बेटा, या कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, वॉट एवर इट इज, सो दैट विल बी योर व्हाट, दैट विल बी योर व्हाट, आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। हाँ, सिंग आपका सेम क्रॉस सेक्शन, सेम कांस्टेंट, वो यूनिफॉर्म होगा, और यदि डिस्चार्ज वेरी हो रहा है सो दैट विल बी योर व्हाट, अनस्टडी। कुछ मैच द फॉलोइंग भी हम लोगों ने 4 3 2 1 दैट वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड बेटा। ओके, नाउ लेमिनार और टर्बुलेंट इसमें काफी बार डिस्कशन हो चुका है। नाउ रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लो पर डिस्कशन हुआ था। नाउ इसके बाद बेटा जो डिस्कशन हुआ था, यहां से थोड़ा सा मैं और डिटेल देता हूं आपका। दैट इज योर व्हाट, आप लोगों का क्या था? दैट इज योर व्हाट, आप लोगों का स्ट्रीम लाइन। ओके, स्ट्रीम लाइन दैट इज योर व्हाट बेटा, ऑयलेरियन अप्रोच। ओके, मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में इंस्टेंट ऑफ द टाइम, यदि मैं स्ट्रीम लाइन में, इमेजिनरी लाइन है, यदि मैं उसमें क्या करता हूं बेटा, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, दैट टेंजेंट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ओके, दैट टेंजेंट विल गिव यू द वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो यहां पर कहीं पर भी किसी लोकेशन पर एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम यदि मैं वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, सर दैट व्हाट यू विल गेट बेटा, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर व्हाट, आपका वेलोसिटी वेक्टर मिल रहा है। ओके, मींस वेलोसिटी वेक्टर दैट विल बी यूनिक, तो देयर विल बी नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। ओके, देयर विल बी फ्लो ओनली अलोंग द स्ट्रीम लाइन। दो लहरें आकर के मिल रही, दो जेट आकर के मिल रही है, तो किसी तीसरे डायरेक्शन में एक यूनिक वेलोसिटी वेक्टर बनाते हुए जाएगी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, नाउ यहां पर v क्रॉस ds भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। ओके, v क्रॉस ds, v क्या है बेटा? ये आप लोगों का वेलोसिटी वेक्टर है। उसको मैं 2D में मतलब x और y कंपोनेंट लेता हूं उसका, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, दैट विल बी योर व्हाट, ui प्लस vj एंड ds इज इक्वल टू dxi प्लस dyj। ओके, अभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट यदि मैं लेता हूं बेटा, so what you will get, equation of the streamline. Okay, that what you will get बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना बेटा, v क्रॉस ds दैट शुड बी इज इक्वल टू 0। ओके, डेफिनेशन देखो ना स्ट्रीमलाइन की, अक्रॉस द फ्लो नहीं हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना बेटा? सिंपल यही तो देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, जो फॉरेन ऑथर की बुक्स में आप लोग देखोगे तो वो वेक्टर फॉर्म में ही जाते हैं, बट इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहे हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी पैटर्न है वो मोर और लेस वेक्टर फॉर्म को फॉलो नहीं करता। यदि हम वेक्टर अप्रोच को फॉलो करने लगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स और ज्यादा आसान हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, बट देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स, तो वी हैव टू फॉलो आवर एग्जामिनेशन पैटर्न। ओके, तो यहां पर v क्रॉस ds वाला पॉइंट बेटा ये है प्रिंस की, आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? मींस यहां पर
V क्या हो रहा है, सिर्फ along जा रहा है, there is no flow across the streamline, okay, that is your what, streamline के along में आपका जो element यहाँ पर है ये ds length की मैं बात कर रहा हूँ, okay, that is your what ds, streamline के along जो direction आ रहा है बेटा, that is your what, always I'll take it as direction, okay, और उसके normal जो आ रहा है या across आएगा, that will be your what, normal direction, okay, s और n streamline के along that will be your what, s और स्ट्रीमलाइन के नॉर्मल दैट विल बी योर व्हाट, एंड मैं यहां पर लेकर के चलूंगा आगे, इसका कुछ यूज भी होने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन दैट व्हाट यू विल गेट फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट vdx minus u dy is equal to 0, so what I can say, dx by u is equal to dy by v, okay, that will be your what, into d, and that will be your what, into d, and that can be your in the 3d also, okay। इसी के बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ एनालिसिस करके भी बताया था कि एक लोकेशन पर आपका एक ही वेलोसिटी होगा, अदरवाइज यहाँ पर अनस्टडी फ्लो है तो वेलोसिटी पैटर्न क्या हो रहा है बेटा आप लोगों का, चेंज होगा, अनस्टडी फ्लो है तो वेलोसिटी पैटर्न क्या है, चेंज होगा, अदरवाइज ये स्ट्रीमलाइन आपका जिसके अलोंग फ्लो चल रहा है 555 मीटर पर सेकंड चले जा रहा है, ये 444 दोनों एक दूसरे से आके मिल रहा है, तो वहां हो सकता है कि वेलोसिटी आपको चेंज होते हुए देखने को मिले, ओके। नाउ इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रीम ट्यूब नंबर ऑफ बंडल बना करके स्ट्रीमलाइंस को हम लोगों ने एक पैसेज बनाया था, एक क्रॉस सेक्शन एरिया पाइपलाइन के जैसे हम लोगों ने इमेजिन किया था, दैट इज योर व्हाट, स्ट्रीम ट्यूब, ओके। ये आप लोगों का क्या है बेटा, स्ट्रीम ट्यूब है, ओके। इससे मैं और आगे बढ़ता हूं, सो नेक्स्ट अप्रोच और नेक्स्ट लाइन इज व्हाट, योर पाथ लाइन, ओके, दैट इज योर व्हाट, लैग्रेंजियन अप्रोच, ओके, दैट इज योर व्हाट, लैग्रेंजियन अप्रोच, ओके। ये लैग्रेंजियन अप्रोच में मैं क्या कर रहा हूं, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल दैट आई हैव टेकन इनटू द कंसीडरेशन, ओके रामू, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, ओके, एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल मैं उसे ऑब्जर्वेशन में, अपने ऑब्जर्वेशन में ले रहा हूं, ओके। अब वो फ्लूइड पार्टिकल कहां से मूव होकर के जा रहा है डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में, उसको मिला करके मैंने क्या बनाया, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में उसके लोकेशंस को मिला करके क्या बनाया बेटा, दैट इज योर व्हाट, पाथ लाइन, ओके। तो एक फ्लूइड पार्टिकल का पाथ लाइन ये ग्रीन वाला बना, सेकंड वन दैट इज योर व्हाट, येलो, एक पाथ लाइन दूसरे पाथ लाइन को इंटरसेक्ट कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, दैट इज योर फॉर अनस्टडी फ्लो, ओके। नाउ इफ आई विल से वो लूप भी बना सकता है, इट कैन फॉर्म द लूप इटसेल्फ, दैट इज योर व्हाट, पाथ लाइन, बट स्टडी फ्लो के केस में जो पाथ लाइन है वो आइडेंटिकल हो जाएगा किससे, स्ट्रीम लाइन से, ओके, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे को तीसरे को चौथा पार्टिकल फॉलो कर रहा है, दैट इज योर अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो इज देयर, ओके, दैट इज योर अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो इज देयर, ओके। नाउ दैट इज योर व्हाट, स्ट्रीक लाइन, ओके। स्ट्रीक लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट में फिक्स करता हूं, वहां से डिफरेंट पार्टिकल्स आपका फ्लो करके गए हैं, ओके। फर्स्ट पार्टिकल 5 4 3 2, आगे ना इसके बाद क्या हो जा रहा है बेटा आप लोगों का 5 4 3 2 यहां पर फ्लो करके गए एट द आपका उसका हो सकता है 10 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद मैंने एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट उनके लोकेशंस को चेक किया और वहां से एक लोकस बनाया, दैट व्हाट यू विल गेट बेटा, स्ट्रीक लाइन फॉर द अनस्टडी फ्लो, ओके। यहीं पर मैं बोलता हूं स्ट्रीक लाइन फॉर स्टडी फ्लो, तो अगेन दैट विल बी आइडेंटिकल टू व्हाट, दैट विल बी और अगेन आइडेंटिकल टू व्हाट, सेम हो जाएगा किसके जैसे, स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन तीनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन केस ऑफ द स्टडी फ्लो, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग और आगे प्रोसीड करते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग और आगे प्रोसीड करते हैं, तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्ट्रीमलाइन के यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, ओके। कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्ट्रीमलाइन के यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, राइट डाउन वन क्वेश्चन, ओके, राइट डाउन वन क्वेश्चन फॉर द फटाफट आंसर दीजिएगा, ओके। फॉर द following flows, find the equation of a streamline. Find the equation of a streamline, okay. A is given to you, that is your what, v, velocity vector, okay, that is your what, xi minus yj, passing through the point
through the point, passing through the point 1 1, passing through the point 1 1. now b v, एक और क्वेश्चन है साथ ही साथ, तो एक साथ है बेटा, ओके, और भी आएंगे. 3y minus 2xj passing through the point 2 comma minus 1. ओके, जरा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो बेटा आप लोग. दो पार्ट है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है. मैंने फोन नंबर दिया तो है ना बेटा आप लोगों को. अगेन व्हाट्सएप नंबर आई एम गिविंग 957 5749717. That is also calling number, but calling coverage के लिए 8770975704. ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करो प्रिंसिपल. स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन का, बट हम उस चर्चा से थोड़ा सा बच करके ही रहें तो बेटर है. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. यस यस यस, हरीश वैल्यूज भी पुट कर दीजिएगा तो और बेटर आंसर आ जाएगा. हरीश भी सही है. यहाँ पर संकेत आपने आंसर नहीं दिया, डाउट पूछ बैठे हैं. और ठीक है, चलिए तब भी ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग. यहाँ पर फर्स्ट को मैं ए को कंसिडरेशन में लेता हूं. सो वेलोसिटी वेक्टर क्या दिया हुआ बेटा, एक्स आई माइनस वाई j, yes or no, minus yj. So u is equal to what, x, and v is equal to what, minus y. और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या है हमारे पास, dx divided by u and dy divided by v. okay, now dx divided by x हो जाएगा, मैंने u की वैल्यू रखी. now ये कंपैरिजन क्या है बेटा, है ना. अब ये कहां से आया, u and that is your what, v. okay, इतना मैं उम्मीद रखूंगा आप लोगों से. now dy that is your what, minus y, that is your what, minus y. okay, now let me do the integration. So what you will get beta, natural log of x minus natural log of y plus natural log of c. ये एक चीज निकल करके आएगी. ओके, अभी मैं इसको राइट हैंड साइड में ले लेता हूं बेटा. तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स वाई इज इक्वल टू सी मिल जाएगा, हाँ या ना. और x और एक्स वाई की वैल्यू एट पॉइंट 1 1, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 इज, हाँ या ना. और x और एक्स वाई की वैल्यू एट पॉइंट 1 1, तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू सी. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x क्रॉस y इज इक्वल टू 1. ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन हो जाएगा. क्या ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को बन जाए तो इजीली आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं बेटा. इजी क्वेश्चन है, जरा इस चीज को आप ऑब्जर्व करिएगा प्लीज. इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए. कुछ स्टूडेंट जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए एक पैटर्न मैंने यहाँ पर सेट किया है, और जिन्होंने उसे सॉल्व कर लिया है वो सेकंड क्वेश्चन की भी और अप्रोच कर रहे होंगे सेकंड पार्ट के लिए. जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अभी पहली बार ऐसे कुछ कैलकुलेशंस में गए हैं तो जरा आप ऑब्जर्व करिए और जरा चेक करिए और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे. ओके, तो c इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है बेटा, यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 1. तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी. नाउ दैट इज योर व्हाट, बी पार्ट में हम लोग जाते हैं. ओके, नाउ बी पार्ट में हम लोग जाते हैं. ओके, दैट इज योर व्हाट, 3y i, ओके, 3y माइनस 2xj. ओके, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहां से u क्या हो जाएगा बेटा, 3y हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा. तो dx डिवाइडेड बाई 3y
इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई माइनस टू एक्स। ओके, बेटर है इसको, लॉग तो जाएगा नहीं क्योंकि यहां पर x और ये डिवाइडेड बाई y है, तो ये माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस सॉरी मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। अब यहां पर जाकर के आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, अब यहां पर जाकर के आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, या तो यहां पर आप लोग क्या करिए, यहां पर आप लोग क्या करिए कि ये आप लोग यहां भी माइनस रख सकते हैं, नो इश्यू इज देयर। ओके, यहां भी आप लोग माइनस रख सकते हैं। अब जरा इंटीग्रेट करिए तो यस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, करेक्ट हरीश, बहुत बढ़िया बेटा, यस 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 करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। क्या इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रेशन के बाद में, दैट इज योर व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या इतनी चीज आएगी, जरा चेक करिएगा बेटा आप लोग। और यहां पर 0.22 एंड -1 आपको दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 11। जरा पुट करिएगा, इतना आप लोग कर सकते हैं, दैट विल बी योर व्हाट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। आई होप सो इतना आप लोग कर सकते हैं। ओके, दैट व्हाट यू विल गेट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन। जरा फटाफट प्रोसीड करिएगा, फिर आगे और चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई डाउट? एक स्टेप आप लोग खुद करिएगा, वैल्यू पुट करिएगा 2 - 1 होके, इतना मैं उम्मीद रखूंगा बेटा। 8 और 3 11, दैट्स इट। यस आस्था, करेक्ट बेटा। आगे प्रोसीड करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है, राइट डाउन। ए 2D फ्लो, ए टू डायमेंशनल फ्लो field has velocities along the x and y directions given by u is equal to x square t and v is equal to 2xy t respectively, where t is time. Find the equation of streamline. Find the equation of streamline. करिए ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, फटाफट आंसर दीजिए। y divided by v 2xyt
आंसर्स नहीं आया अभी तक कुछ? इजी, इससे आसान क्या होगा बेटा? ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में. यस, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी या एक्स वाई टू द पावर हाफ इज इक्वल टू सी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, हाँ ठीक है प्रिंस, वहां तक ठीक है. मैंने उसको अदर नॉर्मल फॉर्मेट में लॉक से हटा के आगे बढ़ा के. ठीक है, इजी. एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, इन ए फ्लो, in a flow the velocity vector is given by v is equal to 2xi minus 3yj plus 5zk. Determine the equation of a streamline passing through a point 145. करिए जरा ट्राई. 2 minutes you have in your hand. एग्रीड. मैं x और y के बीच में एक इक्वेशन बना लेता हूं जिसमें x अननोन रहे, y के फॉर्म में आंसर आ जाए. y इज इक्वल टू दिस मच x. एंड मैं z और x को लेकर के एक इक्वेशन बना लेता हूं, z इज इक्वल टू दिस मच ऑफ x. जैसे ही मैं x पुट करूंगा तो v और w आपके सामने में, मतलब y और z की वैल्यू निकल करके आ जाएगी. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जरा ऑब्जर्व करिएगा इस चीज को. dx 3D का है क्वेश्चन वैसे. dx डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू dy. अभी ये दोनों को कंसिडरेशन में लिया बेटा, है ना, समझिएगा जरा. माइनस 3y. चलिए इंटीग्रेशन करते हैं. सो व्हाट विल गेट
हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। इतना तो प्रीवियसली हमने ऐसा कुछ करते हुए आए हैं, या मैं इसे बोल सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू द पावर हाफ नेचुरल लॉग ऑफ वाई टू द पावर 1/3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। ठीक है, क्या यहां पर y की वैल्यू मैं निकाल करके देख सकता हूं कि आप लोग बताएंगे मुझे? y इज इक्वल टू, लेट मी से दैट इज योर व्हाट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, क्योंकि दूसरा भी कुछ हमें सॉल्व करना है। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर व्हाट x टू द पावर -3/2 c। हाँ या ना, जरा चेक करिएगा। और पॉइंट क्या बोला गया है 1,4,5, यस और नो। पॉइंट आपको क्या बोला गया 1,4,5, यस और नो। तो यहां पर c की वैल्यू निकाल करके मुझे बताएंगे क्या, क्यों x के फॉर्म में ला रहे हैं, c इजीली मुझे मिल सके बेटा, है ना। तो y इज इक्वल टू 4 है एंड x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3/2 एंड c, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू, जरा चेक करिएगा, y इज इक्वल टू 4x टू द पावर -3/2, yes or no, that will be your what value of c1, okay 4। so that will be your what equation। अभी एक्सपोर्ट करेंगे तो y आपको मिल जाएगा, सिमिलरली एक्सपोर्ट करें तो z भी आपको मिल जाए, ऐसा कुछ। अब आप लोग u और w को लेकर के मींस dx by u and is equal to dz divided by small w, yes or no। Now dx divided by 2x is equal to dz divided by 5z। so यहां पर नेचुरल लॉग हाफ नेचुरल लॉग ऑफ x 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। सो z इज इक्वल टू, यहां से डायरेक्टली मैं जंप करूं एक स्टेप, आप लोग करिएगा बीच में जो भी है। z इज इक्वल टू व्हाट विल गेट x टू द पावर 5/2 नेचुरल x टू द पावर 5/2 c। सो c का क्या वैल्यू आ रहा है, या c2 में इसे बोल दो तो ये आपका c का क्या वैल्यू आ रहा है मुझे ये बताएंगे बेटा। ये हरीश करेक्ट है बेटा, c2 की वैल्यू मुझे बता दीजिए आप लोग। At point 145 c2 is equal to 5 you will get। so z is equal to 5x to the power 5/2 that you will get। तो x की वैल्यू कभी भी आप पुट करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में y और z आ जाएगा, तो स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन या स्ट्रीम लाइन आपको फॉर्म होते दिख जाएगा, बनते हुए दिख जाएगा। जरा चेक करिए आप लोग, समझ में आया इतना? कोई भी डाउट हो तो पूछिए बेटा आप लोग। कोई भी डाउट हो तो पूछिए आप लोग। डन? प्रिंस, अर्शद, आस्था, हरीश, डन? अरे रिस्पॉन्स करिए बेटा। कथित मुदे, श्रीवास, प्लीज आंसर्स, स्पीड अप योर सेल्फ। बड़ा सिलेबस है बेटा, 16 to 17 चैप्टर है, 5th में है अभी हम लोग। आपको क्या लग रहा है? पढ़ते रहना है, कंप्लीशन भी करना है भाई, अच्छे से प्रॉपर कंप्लीशन करना है। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इजी सा क्वेश्चन था बेटा, उसमें इतना टाइम लगाएंगे तो ना कैसे चलेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है बेटा, जान है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स की। दैट इज योर व्हाट continuity, that is your what continuity, that is your what continuity equation। continuity equation that is your based on the conservation of mass, that is your based on the conservation of mass। continuity equation that is your what based on the conservation of mass, continuity equation based on the conservation of mass। okay, conservation of mass। तीन ही तो इक्वेशन बनती है फिजिक्स के थ्रू, मैकेनिक्स में। दैट इज योर व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी फर्स्ट हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग एंटर कर गए हैं, मतलब यहां से जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास एग्जिट करेगा, ये बात हम एग्री कर रहे हैं। दैट इज योर व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं ये बोलता हूं कि एक पाइपलाइन है of any shape, I am taking it as tapering pipeline। okay, section 1 पर आपका जो मास है that is your what m1 एंटर कर रहा है। okay, यहां पर जो मास है m1 है, और सेक्शन 2 पर जो मास है that is your what m2 है। okay, m1 है एंड m2 है, कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं इसमें डॉट और लगा दूं तो दैट इज योर व्हाट मास फ्लो रेट, दैट इज योर व्हाट डॉट m डॉट, दैट इज योर व्हाट मास फ्लो रेट, दैट इज योर व्हाट बेटा मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट इन द सेंस किलोग्राम पर सेकेंड। और कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या बोलता है, जितना मास एंटर किया है उतना ही मास एग्जिट करेगा, कहीं गायब हो जाएगा या कहीं ऐड हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहां से 5 किलोग्राम पर सेकेंड एंटर किया और यहां पर 8 किलोग्राम पर सेकेंड एग्जिट कर रहा है। बढ़िया है, आप प्रोडक्शन करिए 3 किलोग्राम पर सेकेंड मास का। हाँ, एक एडिशनल पाइपलाइन यदि मैं यहां जोड़ दूं वो अलग केस है, यहां पर एक एडिशनल पाइपलाइन में जोड़ दूं और ये आपको 3 किलोग्राम पर सेकेंड, ये आपको 5 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब यहां से तो ये 8 किलोग्राम हो जाएगा। तो जितना एंटर किया उतना ही क्या करेगा बेटा आपका एग्जिट करेगा। हाँ, यदि मैं बोलता हूं ये पाइपलाइन नहीं है आपका, तो ये 5 किलोग्राम पर सेकेंड एंटर कर रहा है, तो यहां पर 5 किलोग्राम पर सेकेंड ही एग्जिट करेगा। मींस क्या बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी कुछ लिखिएगा मत, m1 dot is equal to beta m2 dot, yes or no, m1 dot is equal to what m2 dot। okay, and मेरे पास क्या है बेटा रो is equal to what, क्या है आप लोगों का मुझे ये बताएंगे, रो is equal to what क्या है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। ओके, और मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बेटा m is equal to क्या हो जाएगा, रो v हो जाएगा, और ये v क्या है, that is your what वॉल्यूम। ओके, that is your what वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्या इतना मैं बोल सकता हूं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए एल। में राइट लाइक दिस। अभी यहां पर क्या बेटा किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड में मैंने लिया है, तो इसको मैं किलोग्राम पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूं, m डिवाइडेड बाय t कर रहा हूं। सो रो एल डिवाइडेड बाय रो ए एल डिवाइडेड बाय, मैंने क्या किया यहां पर t से डिवीजन कर दिया। ओके, t से क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया, तो ये l बाय t क्या हो जाएगा, ये m बाय टाइम, दैट विल बी और व्हाट m डॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा रो ए एल बाय t इज इक्वल टू व्हाट बेटा v हो जाएगा, l बाय t दैट इज योर व्हाट v हो जाएगा। ओके, ये v भी है, ये v भी है,
बट ये v जरा क्या है आपका वेलोसिटी है। आपको यहाँ पर वॉल्यूम रेयरली आने वाला है, दैट विल बी योर व्हाट वेलोसिटी, ओके, दैट विल बी योर व्हाट वेलोसिटी। तो यहां से मैं m1 डॉट क्या बोल सकता हूं बेटा, m डॉट इज इक्वल टू व्हाट रो ए वी, ओके, जरा यूनिट चेक कर लीजिए, m डॉट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, रो ए वी हो गया। रो क्या है बेटा, किलोग्राम पर सेकंड। एरिया क्या है बेटा, सॉरी, रो क्या है आप लोगों का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यस और नो। एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड। तो ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट विल गेट, किलोग्राम पर सेकंड, ओके। नाउ m डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वन ए वन वी वन, ओके, m डॉट वन, ओके। नाउ m2 डॉट क्या हो जाएगा बेटा, रो टू ए टू वी टू, ओके, एंड दैट इज योर नथिंग बट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दैट इज योर नथिंग बट बेटा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दैट इज योर नथिंग बट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। यहां पर रो वन और रो टू वेरी हो रहा है, यहां पर रो वन और रो टू में वेरिएशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, सो डी रो इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, सो दैट इज फॉर द कंप्रेसिबल फ्लो, दैट इज योर फॉर द compressible one, okay, that is one for the, yeah, that is one for compressible flow, okay। now that is your what, with respect to time मुझे कुछ change देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर, that will be your what, steady flow, that will be your what, steady flow, okay, steady one dimensional compressible flow, okay, steady one dimensional compressible flow, all of you are getting this or not। अब ये V1 और V2 में आपको change देखने को मिल रहा है, but ये with respect to लोकेशन आपको चेंज देखने को मिल रहा है बेटा, एट दी पर्टिकुलर सेक्शन मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा, ओके। यदि यहां पर मैं बोल देता हूं बेटा रो वन इज इक्वल टू रो टू है, रो वन इज इक्वल टू रो टू है, सो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए वन वी वन इज इक्वल टू वॉट, ए टू वी टू, ओके, दैट इज योर वॉट वन डायमेंशनल, that is your what, one dimensional study, that is your what, one dimensional study in compressible flow, okay, that is your what, one dimensional study in compressible flow, okay, that is your what, one dimensional study in compressible flow। जरा वेट करिएगा, मैं लिखने का टाइम दूंगा बेटा, है ना। यहां से एक और चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, यहां पर क्या हो गया, इनकम्प्रेसिबल, मतलब रो वन इज इक्वल टू रो टू हो गया, डेंसिटी में मुझे कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहां पर डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर दैट इज योर व्हाट, रो ए वी है हमारे पास, ये कांस्टेंट हो गया, तो अब हम किस पर डिपेंडेंट है, ए और वी पर ही डिपेंडेंट हैं, ओके। तो ये कांस्टेंट है, तो एम या ये मैं बोलूं ए वी क्या हो जाएगा, एरिया इज व्हाट बेटा, मीटर स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड, सो दैट विल बी योर व्हाट, मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज योर व्हाट बेटा डिस्चार्ज। इसे मैं यहां पर क्या बोलता हूं, डिस्चार्ज बोलता हूं, इसे मैं यहां पर क्या बोलता हूं बेटा, डिस्चार्ज बोलता हूं, दैट डिस्चार्ज इज व्हाट, मीटर क्यूब पर सेकंड। अभी जब रो कांस्टेंट है तो आपका एम डॉट किस पर, डिस्चार्ज पर, और ये डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब हमारा पूरा फोकस आने वाले समय में फ्लूइड मैकेनिक्स में जो मास फ्लो रेट है वो थर्मोडायनेमिक्स में काम का हो जाता है। जब डेंसिटी कांस्टेंट हो गया तो अब हमारा पूरा फोकस A1 V1 is equal to A2 V2 पर रहेगा, that is your what called as discharge। तो डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, one dimensional steady incompressible means rho is not changing, d rho is equal to zero, so that discharge should be is equal to constant, okay, डिस्चार्ज वेरी नहीं होगा, तो मास जितना इंटर किया उतना मास एग्जिट करेगा। इसकी जगह हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बेटर बोले जितना डिस्चार्ज एंटर किया, जितना मास, जितना फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकंड, मास फ्लो रेट नहीं, फ्लो रेट सिंपल, ओके, मास के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे, तो जितना फ्लो रेट एंटर किया है Q1 इज इक्वल टू Q2 भी हम यहां पर इसे बेटर तरीके से बोल सकते हैं इन केस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। सो दैट इज योर व्हाट, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ओके। और मैं क्या यहां पर बोल सकता हूं, कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूं, यदि इसी को मैं और आगे बढ़ा दूं तो रो ए वी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, ओके, रो ए वी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। इसे यहीं पर ही पुट कर लीजिएगा, रो ए वी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, ओके। अब जरा इतना आप लोग नोट करिएगा, ओके, जरा इतना सीक्वेंस में ये डायग्राम लीजिएगा। फिर यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, that is the sequence, okay, that is your what, part 1, now that is your what, part 2, okay,
और ये बेसिक चीजें हैं। यदि आपको लगता है यूनिट्स के कंपैरिजन को हमें, यूनिट के कन्वर्जन को हमें लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, P इज व्हाट, रो बेटा, इनकंप्रेसिबल हो जाएगा। ओके विशाल, और इनकंप्रेसिबल का डिफरेंस पूछ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है विशाल, आप ये बोल रहे हैं कंप्रेसिबल मतलब जिसकी डेंसिटी, अब आपको दबाया जाए, मास तो सेम रहना है बट आप डेंसिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। ठीक है, रूम स्प्रे डिओड्रेंट है, वो गैसियस फॉर्म में है, उस गैस को क्या करके रखे हमने, कंप्रेस करके रखे। जैसे ही स्प्रे दबाते हैं हम लोग, उसको चांस मिलता है बाहर आने के लिए, तो वो कंप्रेसिबल सिचुएशन में। अब यहां पर क्या होगा, जैसे ही बाहर आएगा एक्सपैंड होगा, तो डेंसिटी वेरिएशन हो रहा है। गैसेस के केस में डेंसिटी वेरिएशन इजीली देखने को मिलेगा, बट लिक्विड्स के केस में जनरली आप दैट आर considered as the incompressible, that are the considered as the incompressible। ठीक है विशाल, ये चीजें कई बार बता चुका हूं, जरा इतना पूरा नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन दी कंजर्व। ओके 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 ओके, प्लीज 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 प्लीज। ओके, व्हाट आई वाज आस्किंग अबाउट दैट, आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया था, वॉइस अब आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, मैं जब आप लोग नोट कर रहे होंगे तब भी यही बोल रहा, आज रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, माइक ऑफ होने से कोइंसिडेंटली रिस्पॉन्स आ गया आप लोगों का। नाउ अब मैं ये बोलता हूं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इस इक्वेशन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसके क्या मायने निकल करके आते हैं यहां पर ये हम ऑब्जर्व करेंगे। मैं बोलता हूं दैट इज योर व्हाट A1 V1 एंड दैट इज योर व्हाट A2 V2, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन। यहां पर एरिया फर्स्ट का क्या है 5 है और वेलोसिटी 2 है, सो दैट विल बी इज इक्वल टू व्हाट 10। तो यहां पर भी ये 10 के इक्वल ही रहेगा। जितना मास फ्लो रेट या आप लोगों का यदि रो कांस्टेंट है तो इसे मैं बोल सकता हूं फ्लो रेट, या जितना डिस्चार्ज एंटर किया उतना ही डिस्चार्ज एग्जिट करेगा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, दैट 10 is should be is equal to 10। ओके, दैट 10 is equal to should be is equal to 10। ओके,
तो ये 5x2, तो ये क्या हो जाएगा 2x5 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एरिया कम होते होते आपका, एरिया कम होते होते आपकी वेलोसिटी क्या होते जाती है बेटा, इंक्रीज होते जाती है। जैसे जैसे एरिया कम होते जाएगा वेलोसिटी क्या होते जाएगी आपकी, इंक्रीज होते जा रही है। ओके, और यहां पर मैं बोलता हूं कन्वर्जिंग पैसेज है बेटा, यहां पर मैं क्या बोलता हूं, कन्वर्जिंग पैसेज है। यही कन्वर्जिंग पैसेज में आपका स्ट्रीम लाइंस क्या होते जाती है, यही कन्वर्जिंग पैसेज में आपका स्ट्रीम लाइंस क्या होते जाती, कन्वर्ज होते जा रही है। और स्ट्रीम लाइन का कन्वर्जेंस आपको क्या बताता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। स्ट्रीम लाइन का कन्वर्जेंस आपको क्या बताता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, इंक्रीज इन वेलोसिटी। व्हाट आई एम सेइंग कि जो स्ट्रीम लाइन का कन्वर्जेंस है वो आपको क्या बताता है बेटा, स्ट्रीम लाइन का कन्वर्जेंस आपको क्या बताता है बेटा, यदि मैं बोलता हूं दैट इज योर व्हाट, टेपरिंग पाइप में जा रहे हैं, कन्वर्जेंस हो रहा है, दैट इज योर व्हाट, स्ट्रीम लाइंस। ओके, दैट इज योर व्हाट, स्ट्रीम लाइंस। ये आपका क्या है यहां पर, स्ट्रीम लाइन से ये कन्वर्ज हो रही है। सो कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन, कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन मींस आपका क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन मींस क्या निकल कर क्या रहा है, इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। कि इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जरा इसे भी नोट करिएगा। यदि यहीं पर मैं बोल देता हूं बेटा डायवर्जेंस है, यदि मैं यहां पर बोल देता हूं बेटा डायवर्जेंस है, तो ये डायवर्जेंस कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यही डायवर्जेंस आपका क्या हो रहा है, सेक्शन 1 to 2, यहां पर डायवर्जेंस मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जा रहा है। तो ये आपका A1 V1 है, और ये आपका यहां पर सेक्शन 2 पर A2 V2 है, A2 V2 है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डायवर्जेंस। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो डायवर्जेंस, divergence of streamline, divergence of streamline, divergence of streamline, there is decrease in, there is decrease in velocity. Okay, there is decrease in velocity of flow. जरा इतना भी आप लोग नोट करिएगा, जरा इतना भी आप लोग नोट करिएगा। क्या ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? इसमें कुछ भी चीज और पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए इतना नोट करिए, और साथ ही साथ फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा, इसके डिफरेंशियल फॉर्म्स को भी या जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है अनिकेत, फटाफट बेटा आगे बढ़िए, थोड़ा सा स्पीड अप करिए अपने आप को। गुड श्रीवास, फटाफट नोट करिए। कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन, देयर विल बी इंक्रीज इन वेलोसिटी, डायवर्जेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन, दैट विल बी नॉट डिक्रीज इन द वेलोसिटी। Let me know when it will be completed, then we'll proceed. OAV is equal to what constant? चलिए, now मेरे पास क्या इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, रो ए वी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट।
कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है बेटा? रो ए वी इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट. यस और नो? यहां पर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, डिफरेंशिएटिंग एंड डिवाइडिंग by rho AV. Differentiating and dividing by rho AV. Okay, differentiating and dividing it by rho AV. So यहां पर क्या मिलेगा आप लोगों को? d rho by rho AV है. ओके, जस्ट मिनट. d rho by rho dA by A plus dV by V is equal to what? 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दैट विल बी योर व्हाट? 0. जरा चेक करिए, डिफरेंशिएट किया और रो एवी से डिवाइड किया, डिफरेंशिएट किया और रो एवी से डिवाइड किया, तो एवी यहां कैंसिल हो जाएगा, यहां रो भी कैंसिल हो जाएगा और यहां रो ए कैंसिल आउट हो जाएगा. यस और नो? क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या ये चीज समझ में आ रही है? ओके, डिफरेंशिएटिंग एंड बेटर टू राइट इट इन द partial differential form. Better to write in partial differential form. Okay, better to write it in the partial differential form. That is your what? Continuity equation. Continuity. That is your what? Continuity equation for one dimensional steady compressible flow. One dimensional steady compressible flow in differential form. In differential form. In differential form. That is your in the differential form. इतना और नोट डाउन करेंगे बेटा. That is your in what? Differential form. Okay? रो ये मैं बोलता हूं 5 है और तो ये -3 -2 दैट इज पॉसिबल, या ये -5 है तो ये 3 and 2 इज पॉसिबल. समझ में आया कि नहीं आया? या ये -5 है तो ये 3 and 2 इज पॉसिबल. समझ में आया कि नहीं आया? बट तीनों का समेशन, डेंसिटी बढ़ना या कम होना, उसके रेस्पेक्ट में ए और वी का जो चेंज होना चाहिए, तीनों का समेशन दैट शुड बी इज इक्वल टू 0. क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? दैट समेशन ऑफ ऑल दिस 3 टर्म्स शुड बी इज इक्वल टू 0. और रो ए वी इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट. मींस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इट मे बी 3 क्रॉस 5 क्रॉस 2 और इट मे बी और व्हाट 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5. समझ में आया कि नहीं आया? यहां से यहां गए तो डी रो बाई रो दैट विल बी योर व्हाट? पॉजिटिव. 5 - 3 डिवाइडेड बाई 5. 3 - 5 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी योर व्हाट? नेगेटिव. 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी योर व्हाट? 0. इसमें कोई चेंज नहीं है. अब यहां से यहां गए 5 - 2 अगेन दैट विल बी योर व्हाट? डी रो बाई रो इज पॉजिटिव. 3 - 3 that will be your what? 0. 2 - 5 that will be your what is equal to -3 by 5. That what you will get. तो तीनों का समेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या यहां पर ये कांस्टेंट होना चाहिए. बट जो मास फ्लो रेट एंटर कर रहा है वो मास फ्लो रेट एग्जिट करेगा. उसी से ही ये इतने सारे कंक्लूजन्स निकल करके आ रहे हैं. लेट यू टेक दिस एज सुन एज पॉसिबल. है तो A1 V1 इज इक्वल टू व्हाट? A2 V2. हाँ है ना? समझ में आया? डी रो बाई रो है ना निखिल? क्या ये चीज समझ में आई है कि नहीं? इसलिए मैं इसे कंप्रेसिबल लिख रहा हूं बेटा. समझ में आया? ठीक है, पूछिए. जितना आप कुरेदेंगे दीवार को उतने ही अंदर की पिक्चर नजर आएगी. नोट किया इतना? नाउ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन जनरलाइज्ड फॉर्मेट. Continuity equation
in generalized format means in Cartesian coordinate, generalized equation or generalized format, that is what in Cartesian coordinate, that is what in Cartesian coordinate, del rho by del t plus del by del x rho u, del by del x rho u plus del by del y rho v plus del by del z rho w should be is equal to 0. Should be is equal to 0. And now that is your what vector notation, जरा हम इसको ऑब्जर्व करते हैं. वेक्टर नोटेशन, वेक्टर फॉर्म में समझ में आया इतना? ओके, यहां पर देखिए दो चीजें, जो रो है बेटा वो एरिया या टाइम दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है. एरिया और टाइम दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, और जब दोनों के रेस्पेक्ट में रो चेंज नहीं हो रहा है तभी हम इसे इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे. जब दोनों के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तभी हम इसे इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे. वेक्टर फॉर्म दैट इज योर व्हाट डेल रो बाय डेल टी प्लस कर्ल रो वी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट 0. दैट इज योर व्हाट इन फॉर्म ऑफ वेक्टर. ये भी हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में वेक्टर फॉर्म में. दैट इज योर व्हाट जनरलाइज्ड क्वांटिटी इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. जरा ये नोट करेंगे बेटा, जनरलाइज्ड क्वांटिटी इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. सिलेंड्रिकल भी है, स्फेरिकल भी है, बट हमें यहां तक ही अपने आप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तक ही हमें लिमिट करना है. जरा इतना नोट करिए. क्या नोट नहीं कर पाए मोहित? लास्ट स्लाइड में कुछ नोट नहीं कर पाए? चलिए इसके बाद दिखा देंगे हम. अब ये जनरलाइज्ड है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो मैं इसे स्टडी भी नहीं बोलूंगा. रो भी चेंज हो रहा है तो यहां पर मैं इसे इनकम्प्रेसिबल भी नहीं बोलूंगा, और तीनों डायरेक्शन है तो इसे मैं 3D बोलूंगा. बट इसलिए जनरलाइज्ड. अभी कैटेगराइज करते जाएंगे इस इक्वेशन से. फटाफट लीजिए. स्पीड अप करिए बेटा अपने आप को अब थोड़ा. मोहित इतना हो गया बेटा? डन. लास्ट स्लाइड में क्या छूटा? फटाफट लीजिए किसी का जो भी है. 10 seconds.